सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक्स का टॉपिक हम लोग देख रहे थे विस्कोसिटी, उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर प्लेस्ड 1.25 सेंटीमीटर अपार्ट। ऐसा लिखा हुआ है कि दो हॉरिजॉन्टल प्लेट हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसा, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं जिनके बीच का दूरी, जो गैपिंग उनके बीच का है, वो दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर। द स्पेस बिटवीन दैम बीइंग फिल्ड विथ ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 14 पॉइज। तो जो दोनों प्लेट है ना, उनके बीच में जो लिक्विड है वो लिक्विड भरा हुआ है और उसका जो विस्कोसिटी है वो दिया हुआ है 14 पॉइज। 14 पॉइज, ठीक है, ये दिया हुआ है 14 पॉइज उसका विस्कोसिटी है। जो दोनों प्लेट्स के बीच में ऑयल है ना, लिक्विड है, ऑयल है, उसका जो विस्कोसिटी है। अब कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस इन ऑयल इफ अपर प्लेट इज मूव्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को निकालना है शियर स्ट्रेस इन ऑयल। तो ऑयल में जो शियर स्ट्रेस लगेगा, कब लगेगा? जब अपर प्लेट इज मूव्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, तो क्या होगा, ऊपर वाला प्लेट को अगर मूव करेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो फिर जो ऑयल पे शेयर स्ट्रेस लगेगा वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज अपने को दी हुई हैं उसको लिख लेते हैं गिवन। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले दिया हुआ है द प्लेट्स आर 1.25 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना, दोनों प्लेट के बीच का गैप। इसी को अच्छा, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे जिससे ये सॉल्व होना है वो है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। ये एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, इसी के बेस पे ये न्यूमेरिकल बन रहा है। तो यहाँ पर जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, एक स्मॉल डिस्टेंस होता है, उसी को अपन बोलते हैं डी वाई, है ना। तो ये जो दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर, ये और कुछ नहीं है, ये डी वाई है। इसका वैल्यू भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, है ना। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1.25 को डिवाइड कर देना पड़ेगा 100 से, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। तो इसलिए 1.25 में, है ना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो जो वैल्यू आएगी वो निकलेगी मीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0125 मीटर। हम लोग सारा जो भी है वैल्यू उसको मीटर में, सेकंड में या तो न्यूटन में अपने को उसको चेंज करना पड़ेगा। सो वही यहाँ पे कर रहे हैं। डी वाई का वैल्यू अपने को निकल आया। अब देखो यहाँ पर इसके बाद विस्कोसिटी इसका दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको विस्कोसिटी के साथ ही साथ यहाँ पर वेलोसिटी भी दी हुई है ना। तो विस्कोसिटी का वैल्यू मतलब म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। म्यू दिया हुआ है आपको 14 पॉइज, है ना, 14 पॉइज। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना पॉइज पढ़े थे अपन? 10 पॉइज पढ़े थे, ठीक है। तो इसी रिलेशन का यूज करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, अगर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड 10 पॉइज के बराबर है, तो 1 पॉइज बराबर होगा 1/10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के, है ना। इसलिए 14 पॉइज जो है वो किसके बराबर होगा? सो 14 डिवाइडेड बाई 10 इतने के बराबर होगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 1.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपको मिल गया म्यू का वैल्यू। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, वो है वेलोसिटी, है ना। सो चेंज इन वेलोसिटी या फिर डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स। दोनों प्लेट, इसमें क्वेश्चन में ऐसा बोला कि दोनों पहले स्टेशनरी हैं, दोनों रुके हुए हैं। फिर जो अपर प्लेट है दैट मूव्स, यहाँ पे लिखा है अपर प्लेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्लेट तो स्टेशनरी है, नीचे वाला जो ऊपर वाला प्लेट है वो मूव कर रहा है। तो एक प्लेट का चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? जो अपर प्लेट का वेलोसिटी है माइनस जो लोअर प्लेट का वेलोसिटी है। सो अपर प्लेट का वेलोसिटी है 2.5 और लोअर वाला जो प्लेट है वो तो स्टेशनरी है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, सो 0। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई 2.5 मीटर पर
सेकेंड। ओके, अब अपने को निकाल के बताना है कि कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस मतलब वो जो टाउ का वैल्यू है, ये टाउ का वैल्यू निकाल के बताना है। सो पुटिंग द वैल्यूज, जो भी वैल्यू अपने को पता है उसको उस फॉर्मूले में रख रहे हैं। सो टाउ इज इक्वल टू म्यू, म्यू मतलब 1.4 इंटू डी यू बाय डी वाई। तो डी यू अपन ने निकाला 2.5 डिवाइडेड बाय जो डी वाई है वो है 0.0125। ये सारे जो भी यहाँ क्वांटिटी रख रहे हैं अपन, इसका यूनिट एक जैसा होना जरूरी है ना। तो सारे यूनिट्स हमने मीटर में, जैसे देखो इसको भी मीटर में बदले, इसको भी मीटर में बदले, इसको भी मीटर में बदले, है ना, तभी ये आंसर जो है वो सही आएगा, नहीं तो फिर आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। सो ये हो जाता है आपका सारे वैल्यूज रखने के बाद इसको करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो ये कितना आता है देखते हैं। सो 1.4 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 0.0125, सो ये आता है 280, है ना। तो ये मिल रहा है आपको 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको आंसर मिल जाता है फाइनल। दिस इज योर आंसर। ओके, सिंपल। ओके, थैंक यू।